मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत आपसे मेरा ये सवाल है, रोजे की हालत में बलगम हलक में चला जाता है तो इससे रोजा तो नहीं टूटता, इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दे। मुंह में बलगम है, थूक है, तो वो खुद ब खुद हलक के नीचे चला जाए या इरादतन कोई उतार ले, निगल ले, दोनों सूरतों में रोजा नहीं टूटता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमा दीजिए कि किसी बंदे की दुखती आंख का पानी नमाज पे लग गया और किसी और बंदे ने उस नमाज पे नमाज पढ़ ली और उसे बाद में याद आया, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि अगर आंख में सुरमा डालने से आंखों से पानी बह जाए या तेज हवा की वजह से आंखों से पानी निकल जाए तो क्या ये पानी नापाक होगा और क्या इसकी वजह से वुज़ू टूट जाएगा? बराए मेहरबानी इसके बारे में जवाब इनायत फरमा दीजिए। दुखती आंख से आंसू निकलना ये वुजू तोड़ देता है और नापाक भी है। अब मुसल्ले पर कितना लगा और उस जगह पर सजदा वगैरह भी किया या क्या, इस पर मसले होंगे, तो ये इतना नहीं होता। और दूसरा है कि अगर उस जगह पर सजदा नहीं किया यानी आज़ाए सुजूद उस पर लगे नहीं है, साइडों पर है बिलफर्ज, तो अब ये कि नमाज में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो ऐसी जगह पर है कि जैसे उस पर पेशानी रख दी, नाक भी लग गया और ये फैला हुआ है आंसू और 1 दिरहम से ज़्यादा है, तब तो नमाज नहीं होगी। और अगर 1 दिरहम के बराबर है तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और 1 दिरहम से कम है तो पाक करके अगर कहीं लग गया तो नहीं लगा तो फिर ये कि दोबारा नमाज पढ़ लेना सुन्नत है। राय के आंधी से या प्याज काटने से, धुएं से जो आंसू निकल आते तो ये नापाक नहीं होते, न इनसे वुजू टूटता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अरसलान अत्तारी, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत आपसे मेरा ये सवाल है, आजकल ये भी देखा जाता है कि सिगरेट पीने वाले एक रोज़ादार के सामने सिगरेट पीते हैं तो वो रोकते हैं तो वही कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन हमें तो पता है तरह इससे रोज़ा टूटने का अंदेशा होता है। इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि उन्हें किस अंदाज में समझाया जाए। धुआं जो है सिगरेट का हो, अगरबत्ती का हो या वैसे कोई धुआं हो, तो जब तक इसको जानबूझकर नाक करीब करके खींचेंगे नहीं ना, उस वक्त तक रोज़ा नहीं टूटेगा और वो भी रोज़ा भी याद हो। अब ये जो धुएं फजा में उड़ते रहते हैं, गर्द व गुबार उड़ता ही रहता, हमें नज़र नहीं आ रहा। जब हम बिजली का या कोई बत्ती का शेड मारेंगे या धूप एक मखसूस समत से खिड़की से दाखिल होती है तो आपने देखा होगा कि एक शेड पड़ता है, तो सारा गर्द व गुबार है, तो फिर वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये खुद ब खुद धुआं सिगरेट का फैला हुआ जा रहा है सांस में, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो उसको ठीक है, उसको धुएं से न रोका जाए, उसको रोज़ा क्यों नहीं रखा, इस पर इसको अम्र बिल मारूफ किया जाए, नेकी की दावत दी जाए कि वो रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखा करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। की बारगाह में ये सवाल है कि अगर पता चल जाए कि ये इंसान आपके ऊपर जादू करता है, क्या उसके बदले में उसके ऊपर जादू किया जा सकता है? अव्वल तो पता चलना ये ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये जादू करता है, क्योंकि ये इसका मतलब जितने भी अमलियात होते हैं, इलाज के तरीके होते हैं या टेस्ट होते हैं या अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये सब के सब जन्नी माने जाते हैं। जन्नी यानी ये यकीनी नहीं होते, ये ख्याली होते हैं, जो समझ दो। अगरचे बाज दुरुस्त भी होते हैं, बाज गलत भी पड़ते हैं। अब इस पर कोई भी यानी कि यहाँ तक कि अगर जादू कर दिया इसने, ये किसी बाबा जी ने बता भी दिया और दावा भी कर दिया, कुछ भी हो, तो इसको केस नहीं कर सकते,
कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती इस पर कि इसने जादू कर दिया, फाइनल नहीं है। अब वो खुद इकरार करता है होश आवाज में कि मैंने जादू किया है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता होगा। सिर्फ ये बाबा जियों की बातों में आकर किसी को जादूगर समझना ये दुरुस्त नहीं है। बाद बुजुर्गों ने यासीन शरीफ का एक अमल लिखा है कि जिससे वो चोर की शनाख्त होती है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि इसको चोर करार नहीं दे सकते, क्योंकि चोर करार देने के लिए ये है कि या तो खुद एतराफ़ करे कि मैंने चोरी की, या फिर ये कि इस पर गवाह गुजारे जाएं कि उन्होंने आंखों से देखा है, या जो भी शरई तकाज़े हैं वो पूरे हो कि ये चोर है, तब जाकर इस पर सज़ा का अमल होगा। अमलियात के जरिए ये यकीनी इल्म नहीं हासिल होता। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वैसे ये मैं अर्ज करूँ कि जादू हो सकता है, जादू का इनकार नहीं हो सकेगा। ताहम ये कि हमारे माशरे में ये है कि ज़रा कुछ होता है किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, ये हमारे यहाँ बहुत है। भाई आपने कभी किसी पर कुछ करवाया? कभी नहीं। अच्छा, ये कहाँ करवाया जाता है जादू? आपको कोई ठिया इसका मालूम है, कोई दुकान मालूम है, किसी फर्द को जानते कि वो जादू करता है? नहीं। आपको कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी बोलते आपने किसी ने करवा दिया है, किसी करीबी रिश्तेदार ने करवा दिया है। मतलब अगर हम तहकीक करने निकलते ना तो यार किसने करवाया जादू? ये इतने हजारों बैठे हुए मेरे पास इसको सामने, ये शायद ये भी सोच में पड़े होंगे कि यार वाकई मैं भी जानता तो नहीं होगी ये जादूगर पाया किस खित्ते में और किस कोने खाचे में, किस कूड़े के ढेर पे ये पड़ा होता है। गंदा आदमी है जादूगर, को अच्छा आदमी तो नहीं होता। तो आप ये सोचोगे यार वाकई हमने देखा तो नहीं है कि जादूगर सींग वाला होता है, दुम वाला होता है, पूंछड़ी होती है, होता कैसा ही है? ये मैं क्योंकि अच्छा आदमी नहीं होता, जादूगर इतना खराब आदमी होता है कि जिसकी इंतहा नहीं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जादूगर को पकड़ लिया, उसको पांव तले कुचल दिया था। इसका मतलब ये बहुत थोड़े पाए जाते हैं जादूगर। तो अब ये कि जिसको देखो जादू करवा दिया, जादू करवा दिया, जादू करवा दिया। बाबा जियों को भी 2-3 बातें याद है, या तो बोलो जादू है, बहुत गहरा जादू है, काला जादू है, तो वो मरीज की समझ में आएगा, या बोलो तुमको असरात है, जिन्नात, असरात है, जिन्नात का असर है, तो मरीज की समझ में आएगा। और अगर किसी बाबा जी ने बोल दिया ना कि आपको तो बीमारी है, डॉक्टरी इलाज करवाओ, या बोल दिया कोई नफ्सियाती असर है आपको, अब बाबा जी का ये काम, मुझे पागल बोल दिया, तो आता ही कुछ नहीं है। जब तक तो ये बाबा जियों की दुकान यूं बातों का चल रही होती है कि ये असरात बोलेंगे, जिन्नात का पूरा कबीला चिमटा देंगे, समझो बातों बातों में, तो समझ में आएगा कि हाँ ये बाबा जी बहुत जानता है। बहुत खौफ के मारे वो कांपना शुरू हो गया, यार वाकई यार मुझे कपकपी तारी हो, वाकई ये असरात मुझ पर मुरतब हो रहे हैं। अब ये कपकपी भी नफ्सियाती असर की वजह से, इसको बोल दिया पूरा कबीला तुम पर चिमटा हुआ है। लेकिन देखिए मैंने जादू का इनकार नहीं किया, जादू का वजूद कुरान से साबित है। अच्छा, असरात या जिन्नात इसका इनकार नहीं करता मैं, लेकिन है ना हर दूसरे आदमी को यार ये समझ में नहीं आ रहा। हर दूसरा आदमी जादूगर है हमारे माशरे में, जबकि मैंने आपको बताया जादूगर को जानता कौन है आप में से? आप भी सोच में पड़े होंगे यार मैं जानता तो नहीं हूँ। आप में से हो सकता है कोई जानते हो, लेकिन ज़ाहिर है कि आपके जो तासुरात चेहरे के हैं या जो भी जिस तरह पुरसकून बैठे, इसका मतलब आप लोगों को पता नहीं कि जादूगर पाया कहाँ जाता है, ये होता कहाँ है। इसलिए मतलब जिसको मतलब ये वहमात कर लेना कि जादू ही हो गया, जादू ही हो गया है, तो मतलब अमराज होते हैं इससे कि बाजू का लगता है कि जादू। अब जैसे हाथ पैर मुड़ जाते हैं तो बंदा समझता है कि यार असर हो गया जादू। ये इस तरह के अमराज हैं कि हाथ पैर मुड़ जाते हैं। तो सारे डॉक्टर यार वैसे ही मतलब खाली तो दुकानें खोल के नहीं बैठ गए, नहीं, इन्होंने तालीम हासिल की है, लाखों रुपए खर्च किया है, कहाँ कहाँ जाकर तालीम हासिल की, तो ये भी तो कुछ समझते होंगे ना। और ये फिर मजे की बात है कि ये इलाज करते हैं डॉक्टर तो बात मरीज ठीक भी हो जाता है, ये भी नहीं कि नहीं होता। शिफा तो रब देता है, चाहे तावीज़ दौरे से शिफा हुई, तावीज़ दौरा गलत नहीं है, अगर वो शरई तौर पर दुरुस्त अल्फाज पर तावीज़ मुश्तमिल है तो वो अच्छा है, सही है। धागे पर दम किया है, वो चीज़ दम की है कि जिसकी शरीयत ने मुमानत नहीं की, वो भी सही है, क्योंकि मुमानत की भी हदीस से हैं, लेकिन वो वही शिरकिया अल्फाज, कुफ्रिया अल्फाज और इस तरह की जो मतलब चीज़ें पढ़ना या लिखना, इनकी मुमानत है। वरना कुरान करीम की आयत पढ़कर, सूरत पढ़ के दम करने का तो हदीसों में तज़किरे हैं, इसके तो इसकी मुमानत नहीं है।
तावीज़ तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लिख कर हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र इस सहाबी इब्ने सहाबी थे, ये लिख कर अपने बच्चों को डालते थे तावीज़ गले में। तो इस तरह तावीज़ की असल मौजूद है, लिख कर भी पहना जाता है, छू भी किया जा सकता है, पढ़ के दम भी किया जा सकता है। लेकिन मैं जो समझा रहा था इस माशरे को वहम से किस तरह निकाला जाए, इस तरह फिर दुकानें चमक रही हैं और लोग बेचारे परेशान। तो ये कि हर बाबा जी गलत नहीं होता, हर एक यानी इस मामले में ये कि जादू भी किसी पर हो सकता है कि वाकई इस पर जादू हो या जिन का असर हो, लेकिन मैं बस जो ये जिसको देखो और दूसरे आदमी को बताया जाता है, इससे मैंने एक मतलब सवाल कायम किया कि आप नहीं जानते, मैंने नहीं देखा कभी कभी जादूगर कितनी टांग वाला होता है, कितने पर उसके होते हैं। एक मैं चोट करता हूँ तो मैंने नहीं देखे जादूगर कहाँ होते हैं, ये किस तरह के होते हैं। कभी देखा हो जादूगर सामने आ गया हो तो तारुफ नहीं हुआ होगा, ये हुआ होगा, या कभी इक्का दुक्का अब इतनी उम्र में देख लिया तो अशाजो कल मालूम, जो बहुत थोड़ा होता है वो न होने के बराबर है। तो हो सकता मतलब देखा भी होगा मैंने, कभी वास्ता पड़ा होगा, लेकिन बाकायदा मतलब है कि इतने सारे ये नहीं होते। मुसलमान है, मुसलमान समझता है कि जादू कितनी खराब चीज़ है। जादू में यानी कि बाज़ औक़ात तो यानी कि ये इसमें कुफ्रियात के मसाइल होते हैं, जादू में कुफ्रियात करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है दुनिया में ऐसा कुरान पाया जाता है जो उल्टा है, यानी कि सूरह नास की सीन से वो लिखा हुआ पूरा कुरान, यानी बिल्कुल उल्टा। और इस तरह कुरान पढ़ना ये कुफ्र है, ये भी पाया जा रहा है। ये जादू के इसके जादू, इससे जादू वगैरह होता है। अच्छा, इसी से होता है ये जादू के और भी होते हैं, इसमें गंदगियाँ भी खानी पड़ती हैं, बहुत गंदी चीज़ है जादू। अल्लाह पाक हमको इससे पनाह अता फरमाए, हमारी औलाद और आइंदा नस्लें भी इस मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। जादू नहीं चाहिए हमको अल्लाह पाक की रिज़ा चाहिए, उसके महबूब की सुन्नतें चाहिए, जन्नत में ये ले जाएंगी। जादू दोज़ख की तरफ धक्के मारेगा, ये अपने को नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हमको महफूज भी रखे और कोई जादू का असर हम पर ना भी करे। हो सकता है कि कोई हम पर ऐसा अमल कर दे जिससे जादू हो जाए, इसका इनकार नहीं है। ताहम ये कि ज़हन साफ रखें तो अच्छा है, वरना खामखा वहमात में पड़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।